नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक पसंद का लेसन नंबर 1 ध्वनि, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न नंबर 1, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। उत्तर, कवि को विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं है। उसके अंदर जीवन को जीने के लिए उत्साह, प्रेरणा व ऊर्जा कूट कूट कर भरी है। एक मनुष्य तभी समय का अंत मान लेता है जब वह अपने अंदर उत्साह को कम कर देता है, परंतु कवि के अंदर ये तीनों प्रचुर मात्रा में हैं। कवि के अंदर क्या है प्रचुर मात्रा में? अंदर ऊर्जा कूट कूट कर भरी है। उत्साह, प्रेरणा, ऊर्जा, तीनों चीज़ें ना कूट कूट कर भरी है, जो है वो प्रचुर मात्रा में है। तो कैसे वह समय का अंत मान ले? इसलिए उसका विश्वास है कि वो अभी अंत की ओर जाने वाला नहीं है। प्रश्न नंबर 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। उत्तर, फूलों को खिलने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो आलस से भरी है और सुप्त अवस्था में पड़ी है, जो सोई हुई अवस्था में पड़ी है, अपने कोमल स्पर्श से जगाने का प्रयास करता है। क्या करता है? कोमल स्पर्श से प्रयास करता है जगाने का, ताकि वो नींद से जाकर एक मनोहारी सुबह के दर्शन कर सके। क्योंकि जब है ना सुबह सुबह सूर्य उगता है ना, मतलब जैसे सनराइज से होता है, तब उसको देखने लायक होता है। जो उसकी किरणें होती है स्टार्टिंग की, वो बहुत अच्छी लगती है देखने में। इसीलिए बोलता है कि सुबह के मनोहारी, यानी कि मन को मोह लेने वाले दर्शन कर सके। अर्थात उस युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का प्रयास करता है, जो सुप्त अवस्था और आलस से भरी पड़ी है, जो अपने जीवन से प्रति सचेत न रहकर अपना जरूरी समय बर्बाद कर रही है, जो अपने जीवन के प्रति सचेत, यानी कि अपने जीवन के प्रति सचेत नहीं है, अपना ज़रूरी समय किसी अन्य काम में बर्बाद कर रही है। कोई अन्य काम जैसे नशा, कोई और काम में बर्बाद कर रही है, जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी काम है वह कर नहीं रही है, और वो ये सब अपनी कविता के माध्यम से करना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। उत्तर, कवि पुष्पों की तंद्रा एवं आलस्य दूर हटाने के लिए उनमें जीवन अमृत रूपी पराग का संचार करना चाहता है। कवि पुष्पों और तंद्रा का आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। क्या करना चाहता है? तंद्रा और आलस्य को दूर करने के लिए उन पर हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है, ताकि वो जाग जाए और मनोहारी सुबह के दर्शन कर सके। या उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। चुस्त, प्राणवान, चुस्त यानी कि चुस्ती हो, उनमें एक्टिविटी हो किसी तरह से। प्राणवान, उनके अंदर प्राणवायु है ना, वो अच्छी तरह से। आभावान, कि वो आवाज़ कर सके किसी चीज़ का बढ़िया तरह से। पुष्पित, खिले हुए, हंसते खिलखिलाते रहें। यहाँ कलियाँ आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है। क्या है? कलियाँ है ना, जो आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित कर उनमें नए उत्कर्ष के स्वपन, यानी कि उनमें नए उत्कर्ष के स्वपन, यहाँ कलियाँ आलस में पड़े युवकों का प्रतीक है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित कर उनमें नए उत्कर्ष का स्वपन जगाना चाहते हैं। स्वपन यानी कि सपना, नए उत्कर्ष यानी कि नए उत्कर्ष का सपना जगाना चाहते हैं। उनके आलस्य को दूर भगाकर उनमें उत्साह का संचार करना चाहता है। क्या करना चाहता है? उत्साह, उमंग का संचार करना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर, इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है। बसंत ऋतु आती है ना, बसंत ऋतु आती है लगभग मार्च के महीने में। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम के पेड़ बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। अतः राग, रंग और उत्सव मनाने के लिए यह ऋतु सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है।
इसलिए इसे ऋतुराज कहा गया है। क्यों कहा गया है? ऋतुराज कहा गया है। सरसों के खेत है ना, वो फूलों से भर जाते हैं, सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, और आम के पेड़ बोरों से लग जाती है, यानी कि आम के पेड़ों पर है ना, जो जिससे आम लगते हैं ना, वो उसको बोर बोलते हैं, वो बोर लगने स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे ऋतुराज कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। उत्तर, बसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि जो शिव 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 के भगवान शिव के लिए मनाई जाती है। बसंत पंचमी, ये जो बसंत में मनाई जाती है, पंचम को होली आदि। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला भारतीय त्यौहार है, अतः यह अत्यंत प्राचीन पर्व है और साल के फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। इस दिन सभी रंगों से खेलती हैं। इस दिन हम लोग खास तौर से बने गुजिया, पापड़, हलवा, पानी पूरी आदि, दही बड़े आदि खाते हैं। होली उत्सव के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे एक लोग पुरानी कथा है। प्रश्न नंबर 5, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन बातों से कर सकते हैं? लिखिए। उत्तर, यह कथन सत्य है कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु होती है ना, जो गर्मी है उसमें ना झुलसा देने वाली, यानी कि शरीर है ना जो झुलस जाता है उसके, ऐसी गर्मी पड़ती है। इसलिए गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडी चीज़ें खाते हैं और पीते हैं, जैसे कि लस्सी, नींबू पानी। आपको पता होगा लस्सी और नींबू पानी ना, उनकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए नींबू पानी और लस्सी गर्मी के मौसम में पी जाती है। सभी लोग गर्मी में सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी के अंदर सूती कपड़े ना हल्के होते हैं, लाइट कलर के होते हैं, तो है ना गर्मी कम लगती है उनमें। वहीं लोग शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं। शीत ऋतु में ऊन से बने कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ऊन है ना गर्म होती है, जिससे हमारे शरीर को गर्मी मिले और हमें ठंड ना लगे। साथ ही ठंड से राहत पाने के लिए गर्म खाद्य पदार्थ खाते और पीते हैं। गर्म खाद्य पदार्थ यानी कि जिससे गर्मी पैदा हो शरीर में और हमें ठंड ना लगे, इसलिए वो गर्म खाद्य पदार्थ खाते हैं और पीते हैं। मौसम का प्रभाव हमारे क्रियाकलापों पर भी पड़ता है। मौसम है ना, मौसम का प्रभाव क्रियाकलाप यानी अपने काम पर भी पड़ता है, क्योंकि मौसम है बदलता है ना, गर्मी और सर्दी होती है, तो दिन और रात बड़े और छोटे हो जाते हैं, जिससे ना काम करने की क्रिया है ना, क्रिया जो है, काम जो हम करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कभी काम ज़्यादा होता है दिन में, कभी नहीं होता। ठीक है।